Hello everyone. Today we are going to continue our chapter number 11, that is transportation of substances in plants and animals. In this we studied about how the blood and everything means material transported in the animal. And today's topic will be transport of a substance in plants. कैसे किसी भी प्लांट के अंदर कोई भी सब्सटेंस ट्रैवल करता है, राइट, ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे वो मूव करता है. इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. हमने ये पढ़ा था कि कैसे कोई भी एक प्लांट होता है वो वाटर और मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है. कहाँ से इनटेक कर सकता है? वो सॉइल से. that travel through the roots से होगा and transport it to the leaves. roots से कहाँ तक जाते हैं? वो leaves तक. the leaf prepare food for the plant. leaf का क्या काम होता है? फूड को प्रिपेयर करना. और वो फूड किसके लिए प्रिपेयर होता है? प्लांट्स के लिए प्रिपेयर होता है. जो भी प्लांट होता है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, दे फॉर्म फूड, राइट. सो दिस प्रोसेस व्हेन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेक फूड दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर ग्लूकोज फॉर्म करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं. Right students, now here in this you have also learned in chapter 10 that food is the source of energy, right. किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी एनर्जी जब मिलती है वो किसी वजह से मिल सकती है? फूड की वजह से. दिस एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी फॉर्मेशन होती है. द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ. हमने कहा प्लांट से हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा. ये जो ग्लूकोज होगा वो ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी देगा. उस एनर्जी से हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको कर सकते हैं. देयरफॉर फूड मस्ट बी अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इसीलिए जो फूड होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द रूट्स. आपने कभी सोचा है कि किस तरह से वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं? दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. और कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? लीव्स में. हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरी टू द प्लांट विच कैन नॉट मेक फूड. हैव यू एवर वंडर्ड, कैसे आपने सोचा कि किस तरह से प्लांट और न्यूट्रिएंट रूट एब्जॉर्ब करता है, राइट, और लीव्स कैसे अपना खाना बना सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ द वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स. प्लांट एब्जॉर्ब वाटर. प्लांट ने क्या एब्जॉर्ब किया? वाटर और मिनरल बाय द रूट्स. रूट्स की हेल्प से, जो रूट्स होंगे वहाँ से क्या ऑब्जॉर्व करा उसने? वाटर और मिनरल. द रूट हैव अ रूट हेयर. रूट के अंदर क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं, राइट. द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर. पानी के अंदर जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करता है? वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट. द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर. अब रूट हेयर किसके कॉन्टैक्ट में है? वाटर के कॉन्टैक्ट में है. प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट. कैन यू गेस हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. अब क्या आपने सोचा है कि किस तरह से जो रूट्स होते हैं वहाँ से लीव तक जो वाटर होता है वो कैसे मूव करता है? ठीक है. सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लांट. किस तरह का सिस्टम प्रेजेंट होता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर. हेयर यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड. हमने देखा है लीव्स खाना बनाती है. द फूड हैज़ टू ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट.
फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ तक, प्लांट के हर एक पार्ट तक. दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू. ये किस तरह की हेल्प से होता है, वस्कुलर टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम. हमने कहा खाना जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है हर एक बॉडी पार्ट तक, और ये किसकी हेल्प से होता है, वस्कुलर टिश्यू, और इस टिश्यू का नाम क्या होता है, फ्लोएम. द जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन द प्लांट. तो जाइलम और फ्लोएम का काम होता है. यहाँ से थोड़ा सा हमारा रह गया है, देख लेते हैं. वेल बूजो इज राइट, प्लांट हैव अ पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल्स. हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वेसल्स होती हैं, पतली पतली वेसल्स होती हैं, जिनका काम होता है वाटर और न्यूट्रिएंट को सॉइल तक पहुँचाना, सॉइल से पूरे प्लांट तक पहुँचाना. द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल. जो ये वेसल्स होती हैं वो एक स्पेशल सेल से मिलके बनते हैं, फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यूज़. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ, टिश्यू क्या होता है, सेल के बहुत सारे ग्रुप को बोलते हैं, और ये जो टिश्यू होता है इनका काम होता है कोई भी हमारी ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन करना, राइट. द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम. जो भी वस्कुलर टिश्यू होगा जो वाटर और न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, उस वस्कुलर टिश्यू का नाम हमने रख दिया जाइलम, राइट. द जाइलम फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल. जाइलम क्या काम करता है, एक नेटवर्क बनाता है जो कनेक्ट करता है किसको, रूट को, कहाँ से, टू द लीव, रूट से लीव तक, राइट. और हमने अभी पढ़ा कि जो खाना होगा, फूड होगा, वो किसकी हेल्प से जाता है, एक और वस्कुलर टिश्यू, इसका नाम क्या है, फ्लोएम. तो आप याद रखें, जाइलम क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड, राइट. और जो फ्लोएम होता है उसका क्या काम होता है, टू ट्रांसपोर्ट, जाइलम इज फॉर वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. आर यू गेटिंग, राइट फ्रेंड्स. एंड हेयर वी आर सेइंग अबाउट फ्लोएम, सो दैट इज़ फॉर फूड. फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो फ्लोएम की हेल्प से होगा. नाउ एक्टिविटी 11.3, टेक अ लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन. एक बड़ा सा पोटैटो लो और उसकी स्किन को पील ऑफ कर दो. कट वन ऑफ इट्स एंड टू मेक द बेस फ्लैट. आपको क्या करना है, उसके एक एंड को कट कर देना है और उसको फ्लैट बनाना है. नाउ मेक अ डीप एंड होलो कैविटी ऑन द अपोजिट साइड. दूसरे साइड एक कैविटी बनानी है. फिल हाफ ऑफ द कैविटी विद द शुगर सॉल्यूशन, मार्क द लेवल बाय इंसर्टिंग ए पिन इन द वाटर ऑफ द पोटैटो. और अब उसके अंदर आपको एक पिन लगानी है, मार्क करना है, राइट. नाउ पुट द पोटैटो इनटू द डिश. कैन यू सी हियर दिस इज पोटैटो. दूसरे साइड हमने होल किया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक पिन लगा दी. Now into a dish and into a dish containing a small amount of water. Make sure the level of water is below the level of the pin. आपको याद रखना है कि जो पानी होना चाहिए उसका लेवल थोड़ा सा नीचे होना चाहिए. Now allow the apparatus to stand for a few hours. आपको कुछ टाइम तक के लिए क्या करना है, ये जो apparatus है उसको रोके रखना है, मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है. यू हैव टू रिमेन इट कॉन्स्टेंट, राइट. नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं, आपको क्या यहाँ से दिखता है, यू वुड फाइंड, आपको दिखेगा दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन. आप देखेंगे कि जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट. जो शुगर सॉल्यूशन जो है उसका लेवल इंक्रीज हो गया. How did the water get inside the potato? Right? For very short distance, water can move from one cell to another. आप देख सकते हैं कि एक मिनट यहाँ पर लिखा है How did the water get inside the potato? पानी जो हमने देखा उसका लेवल इंक्रीज हुआ और आपने ये देखा कि पानी अंदर तक जब पहुँचा तो इसका मतलब इट्स मूव, है ना. सो इट फ्रॉम फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस वाटर कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर. तो छोटे से डिस्टेंस में भी वाटर मूव कर सकता है एक सेल से दूसरे सेल में. इन द सेम वे वाटर रीचेज जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट फ्रॉम द सॉइल. और सेम ही कंसेप्ट से, राइट, क्या करते हैं, जो वाटर होता है वो भी मूव कर सकता है, कहाँ से, फ्रॉम द रूट, राइट, रूट टू द प्लांट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what do you mean by transpiration. In class 6
you learned that a plant releases a lot of water by the process of transpiration. जैसे हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर जो होता है वो स्वेट के हेल्प से रिमूव होता है, राइट. सेम एज इट इज़ जो ट्रांसपीरेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट से वाटर का लॉस हो जाता है. प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. हमने कहा प्लांट जो है वो क्या काम कर रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स उनको वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम करता है. नॉट ऑल वाटर एब्जॉर्ब इट यूटिलाइज बाय द प्लांट. द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ. हमने कहा जो भी वाटर होगा वो इवेपोरेट होता है. कहाँ से इवेपोरेट होता है, लीफ से, राइट. सरफेस ऑफ द लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, राइट. द इवेपोरेशन हियर यू सी दैट द वाटर इवेपोरेट. हमने कहा जो वाटर होगा वो इवेपोरेट होगा कहाँ से, थ्रू द स्टोमेटा, एंड दिस स्टोमेटा इज अ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, राइट. द इवेपोरेशन हमने कहा वाटर का लॉस हो रहा है, और वाटर का लॉस कहाँ हो रहा है, लीव्स के ऊपर. देखो लीव्स के ऊपर हमने कहा अंदर क्या होता है, यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, एक ओपन पोर होता है, राइट. ये जो ओपन पोर होता है इसके अंदर से वाटर का क्या होता है, लॉस हो जाता है, वाटर लॉसेस. और वाटर का जो लॉस होता है इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, राइट. Transpiration, right. So the evaporation of water from the leaves generate a suction pull. तो क्या किया, एक suction pull generate हुआ. The same that you produce when you suck water through a straw. बिल्कुल सेम एज इट इज़. जिससे हम क्या करते हैं, कोई ग्लास के अंदर अगर स्ट्रॉ रखें तो उसको सक करते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, राइट. तो सेम एज इट इज़ जो इवापोरेशन होता है वो एक सक्शन पुल से होता है, राइट. पानी अपने आप ऊपर आ जाता है. विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्री. द ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट. और ट्रांसपीरेशन के ही प्रोसेस से जो प्लांट्स होते हैं वो ठंडे रहते हैं. सो लाइक दिस we in this chapter we studied about that how the plants and animals transport the materials in their organisms, right. कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का किसके अंदर, in the plants, right.